दोस्तों, माई सेल्फ एज फ्रॉम बिहार दरभंगा। तो अपन अगर यहाँ से बात कर ले और आज हमें कुछ बातें करनी है। ये बातें करना है, नीट को रह गए सिर्फ 35 डेज। कितने डेज रह गए? 35 डेज। मैं ये चाहता हूँ जितने भी 80-90 टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं ये चाहता हूँ क्यों ना मैं उस सारे टॉपिक को इस 35 डेज में कंप्लीट करवा दूँ, इस 35 डेज में कंप्लीट करवा दूँ। और अगर ऐसा आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगा। 35 में कितने दिन रह गए? 35 डेज रह गए। तो मैं लगभग 80-85 टॉपिक जो है इस 35 डेज में कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं तो चलो आज हम ऐसा ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास में जो शिफ्टिंग देखेंगे। ये सवाल आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास में जो शिफ्टिंग, ये सवाल कहीं ना कहीं आ जाते हैं नीट में, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं। हम क्या बात करेंगे? शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास की। किसके बारे में बात करते हैं? शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है और एक फॉर्मूला आता है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, अगर राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, राइट को हम क्या पॉजिटिव मानते हैं, मतलब क्या वो पॉजिटिव शिफ्टिंग है। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम इसको नेगेटिव मान लेते हैं। हम कैसे भी मान सकते हैं, कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसे मानना सही रहेगा। और राइट में हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट में हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा। तो ऐसे हम सिंपल मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये आता है कि डेल्टा एक्स सी ओ एन, मतलब क्या? ये शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स के टर्म में देख रहे हैं। यहाँ पे वाई रहेगा तो वाई कर देंगे, जेड रहेगा जेड कर देंगे, मतलब ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक्स में देख रहे हैं तो एक्स में पता हो जाएगा तो बाकी सबका निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं। तो एक्स में क्या है? डेल्टा एक्स सी एम जो आता है, डेल्टा एक्स वन एम वन, डेल्टा एक्स टू एम टू, ऐसा ही करते करते जो बहुत सारे जितना रहेगा। और ये जो मास है ना, इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। इसको नीचे ला करके जोड़ देते हैं सीधा, M1 M2 M3 ऐसा करके, जो बस यही फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी फॉर्मूला से होगा सॉल्व। तो कैसे करेंगे देखते हैं। और जैसे कि मान लेते हैं हम ऐसे ही रेफरेंस मान लेते हैं यार, क्योंकि ये आसान रहेगा। राइट में पॉजिटिव मानना जो ये बहुत ही आसान है, तो हम राइट में पॉजिटिव मान लेते हैं, राइट में पॉजिटिव मान लेते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव मान लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहेगा यार, क्योंकि राइट में हमको पता पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव सुन के ही रखता है। राइट मतलब क्या? पॉजिटिव साइन कहीं ना कहीं दे रहा है, और लेफ्ट है तो नेगेटिव दे रहा है, सिंपल है। तो हम क्या बात करते हैं, ये क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया? यहाँ पे 2 kg दिया गया, यहाँ पे 3 kg दिया गया। बोला क्या गया वो देखते हैं अपन। इफ 2 kg शिफ्ट टुवर्ड द राइट, राइट में शिफ्ट हुआ, राइट में शिफ्ट हुआ मतलब क्या? पॉजिटिव मान लेते हैं। इसको हम नेगेटिव से भी सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे होता है। तो इसको हम पॉजिटिव मान लिया, क्या मान लिया? पॉजिटिव मान लिया। और क्या बोला गया? 2 मीटर शिफ्ट हुआ बाय 2 मीटर, मतलब क्या? इफ 2 kg शिफ्ट टुवर्ड द राइट बाय 2 मीटर, 2 मीटर शिफ्ट हुआ। तो यहाँ से जो जो निकला वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तो ये अप्रोच होता है ना, जो दिया होगा वो हम अकेला लिख लेते हैं, वो हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये M1 है तो ये 2 kg है। ये क्या? राइट में है, मतलब क्या? पॉजिटिव, वो हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन डेल्टा x1 क्या दिया हुआ है? 2 मीटर, क्या है? राइट में है, पॉजिटिव। M2 क्या है? M2 कितना? 3 kg। इसके आगे सवाल पड़ता है 3 kg शिफ्टेड 3 मीटर इन लेफ्ट, मतलब क्या? नेगेटिव। क्योंकि माने यार कि लेफ्ट पे हम नेगेटिव मानना है, मान लिया। तो लेफ्ट में नेगेटिव हो गया, तो मतलब क्या? 3 kg M2 आ गया। तो डेल्टा x2 कितना आ जाएगा? पहले तो लिख लेते कितना मीटर हुआ? 3 मीटर हुआ। 3 मीटर साइन कैसे डिसाइड करेंगे? लेफ्ट या राइट लिखा हुआ? लेफ्ट है, नेगेटिव लिख देंगे। क्या पूछा गया? फाइंड शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या पूछा गया? डेल्टा एक्स सी ओ एम पूछा गया। क्या हो जाएगा? ये पूछा गया। अब क्या है? कुछ है सॉल्व करने का है कुछ? बस
इसमें पुट करना है और सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ रह नहीं गया। तो देख लेते हैं यार सॉल्व करके, और फिर हम इसको जो है ना राइट को जो है ना माइनस मान के भी करवा दूंगा यार, टेंशन मत लो, वो भी करवा दूंगा। तो पहले इसको करते हैं। क्या दिया गया, m1 डेल्टा x COM पूछा गया है। m1 कितना है, 2, डेल्टा x1 कितना है, प्लस का 2, प्लस में कितना हो गया 3, माइनस का 3, अपॉन में कितना है, दोनों को जोड़ दे। m1 कितना है, आराम से कर देता हूँ, 2 kg, कितना है 3 kg, कितने आ गए, इसको करेंगे 4, माइनस में कितना 9, ये कितना 5, बचा कितना माइनस का 5 अपॉन 5, कितना आ गया माइनस का 1। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, माइनस क्या, माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है वो पता है। माइनस की देखो, माइनस क्या बता रहा होता है, लेफ्ट में है, मतलब किधर शिफ्ट हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, किसमें शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ भाई। शिफ्टिंग किसमें हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन हुआ, यही बताया गया कि लेफ्ट डायरेक्शन में जो है, लेफ्ट डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ, 1 मीटर का शिफ्ट हुआ। अब इसको ऐसा ही हम करते हैं, अगर मान लेते हैं हमने हमने यहाँ पे राइट को हमने नेगेटिव मान लिया और लेफ्ट को हमने पॉजिटिव मान लिया। राइट को हमने क्या माना, नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हम क्या माने थे पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हम क्या माने थे नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे पुट गए, यहाँ पे हम इसको क्या माने थे पॉजिटिव, तो माइनस का ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या नेगेटिव माने थे, ये डायरेक्ट 3 आ जाएगा, मतलब कितना आ गया, ये 4 था, माइनस का 4, ये कितना हो गया प्लस का 9, कितना बचेगा यहाँ से देख, ये 5 था ना, ये कितना बचा माइनस करके प्लस का 5, ये कितना आया प्लस का 5, मतलब कितना प्लस का 1 आ गया। और प्लस का 1 हम क्या माने थे, प्लस का 1 लेफ्ट में, प्लस का 1 कहाँ माने थे लेफ्ट में, इसका मतलब क्या, यहाँ से भी तो आया कि भाई ये लेफ्ट डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा, और वहां से भी हम इसको अगर पॉजिटिव माने थे, वहां से भी पता चला था कि कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि यार ऐसा ही मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, मतलब टॉपिक ही पढ़ाऊँ मैं, तो 80 से 90 टॉपिक है, और वहीं से यार लगभग मतलब पूरा पेपर तैयार हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं भी एक नीट एक्सप्लेन हूँ, मतलब 2026 का मैं भी दूंगा यार। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना मैं ये 80 और 85 होगा यार टॉपिक, तो सबको मैं पढ़ा दूंगा, ये 35 डेज में पढ़ा दूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो यार कमेंट करो यार, ठीक है कमेंट करो, और कमेंट में बताना यार कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वही बताना यार, ठीक है। बस यार ऐसा ही शौक है तो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बाय यार, मिलते हैं।